भरत भाई का स्टॉक मार्केट सागा। 50% पूंजी गायब। फिर कैसे हुआ जागृति? एक साल बाद वो मुझसे मिलने आए और बोले, श्वेतांग भाई, अगर मैं उस समय टैक्स के बारे में न सोचकर आपको पैसा दे देता तो वो टैक्स की वजह से मेरा प्रॉफिट आधा हो जाता। लेकिन अब प्रॉफिट तो छोड़िए, प्रिंसिपल अमाउंट ही आधी हो चुकी है। मैंने पूछा कैसे? भरत भाई बोले, मैंने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। फॉर्मेलिटी करते हुए भरत भाई ने मुझसे पूछा कि आपके पास 5 मिनट तो है ना। मैं जानता था कि जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसके लिए 1 घंटा भी कम पड़ने वाला है, तो भी मैंने भी सामने फॉर्मेलिटी करते हुए कहा, जी प्लीज प्लीज आप कहिए। भरत भाई ने कहा, डीमेट अकाउंट से पैसा कमाने के लिए मैंने शुरुआत की मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ। ट्रेड लाइक अ प्रो, ग्रो योर पोर्टफोलियो लाइक अ बाम्बू नॉट नींबू, और ऐसी ही सब एप्लीकेशन की सलाह पर मैंने ट्रेड किए। रिजल्ट रिजल्ट लॉस। फिर मैंने यूट्यूब आजमाया, लर्न ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, बिकम प्रो डेटा एनालिसिस, बी अ टेक्निकल एनालिस्ट इन 10 days, मार्केट मेरे हाथ में। ऐसे 4-5 यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन कर लिए। खूब सीखा और सोचा अब तो ट्रेनिंग भी हो गई है, तो अब मार्केट में अपना प्रॉफिट कंफर्म है। पर यहाँ भी मुझे मुक्की खानी पड़ी। फिर आया एक्सपर्ट का कॉल। उसने पूछा, क्या आप ट्रेडिंग करते हैं? मैंने जवाब दिया हाँ। क्या आप लॉस करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो अब उसने कहा, मत कीजिए, ये काम हमारा है, आपका नहीं। भरत भाई बोले, क्या लॉस करने का? कॉलर बोला, नहीं नहीं, ट्रेड करवाने का। तो कॉल पर एजेंट बोला, जो प्रॉफिट होगा वो सब आपका, पर उसमें 25% हमारा कमीशन रहेगा। अब श्वेतांग भाई, मैं क्या बात बताऊं, पहले ही वीक में 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। मैंने 35,000 एक्सपर्ट को उसका कमीशन भी दे दिया। और नेक्स्ट वीक आप सोचिए क्या हुआ होगा। नेक्स्ट वीक मेरा 3 लाख रुपए का लॉस। फिर फिर उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया, नॉट रीचेबल। तो फिर आपने क्या किया? बाद में मैंने भी दूसरे एक्सपर्ट्स का कॉल उठाना बंद कर दिया। और क्या करता, फॉर्मेलिटी करते हुए भरत भाई ने फिर से पूछा कि श्वेतांग भाई, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? मैंने मन में सोचा, इन बातों को तो मैं जानता ही था, लेकिन भरत भाई जिस सेंस ऑफ ह्यूमर से अपने दुख को बता रहे थे, मैंने उन्हें रोकना ठीक नहीं समझा। और मान लीजिए भरत भाई एक होते तो मैं रोक भी लेता। यहाँ मैं भरत भाई जैसे 90% रिटेल ट्रेडर्स भारतीयों को सुन रहा था, तो मैं कैसे रोकता। और मैं ये भी जानना चाहता था कि भरत भाई अभी भी समझे कुछ या अभी भी गलत दिशा में ही जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, प्लीज आप अपना पूरा बताइए। फिर उन्होंने कहा, मैंने बुक्स खरीदी और जीनियस ट्रेडर्स की बुक्स खरीदी, और एक दो नहीं, 8-10 बुक्स ले ली। बी ए प्रोफेशनल इन 10 days, कैंडल स्टिक मास्टर्स, बी ए प्रो ट्रेडर्स इन 30 days, स्विंग ट्रेड मैजिक, एटसेट्रा। फिर क्या, लॉस था जो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था, और मैं भी थोड़ा ग्राउंड छोड़ के भागने वालों में से था। फिर मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए। एक कोर्स 2.5 लाख रुपए का था, मुंबई से ज्वाइन किया। एक कोर्स 1.5 लाख रुपए का भी ज्वाइन किया। उन लोगों ने सिर्फ मुझे ट्रेड करना नहीं सिखाया, साथ में टूल्स भी दिए जिससे मैं इजी एंट्री और एग्जिट कर पाऊं। लेकिन रिजल्ट वही का वही, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन अल्टीमेटली तो लॉस ही हुआ। फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम इस जो स्टेप्स मैंने किए उसमें था ही नहीं। प्रॉब्लम तो था वास्तु में। मैं गलत डायरेक्शन में सो रहा था, घर की तिजोरी भी गलत डायरेक्शन में थी, और जिस टेबल पर मैं अपना लैपटॉप और डिस्प्ले सेटअप रखता था वो भी गलत डायरेक्शन में था। ये सब जानने के बाद मैंने वास्तु के हिसाब से सब चीजों को ठीक किया। फिर मैंने पूछा कि फिर तो फायदा होना शुरू हो गया होगा। भरत भाई बोले, फायदा तो नहीं हुआ, पर लॉस होना बंद हो गया। तो मैंने कहा, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप ट्रेड करते हो
और लॉस नहीं करते हो तो प्रॉफिट तो धीरे धीरे होना शुरू हो ही जाएगा। भरत भाई बोले, नहीं नहीं श्वेतांग भाई, लॉस इसलिए नहीं बंद हो गया कि मैं सीख गया, पर इसलिए बंद हो गया कि मैंने ट्रेड करना ही बंद कर दिया। शायद वास्तु की वजह से मेरा दिमाग भी सही डिसीजन लेने में अब सक्षम हो चुका है। Shwetark, the Indian International Organization. Join us